आजम खान के घर में 2 दिनों से लगातार दिन रात की छापेमारी हुई है, नींद हराम। 2 बजे रात तक पीछे छापेमारी, उसके बाद रात भर पुलिस जो है पहरा दिए रहा, एक कमरे में बंद कर दिया पूरे परिवार को कि एक कमरे में सूतो, हम छापेमारी सवेरे करेंगे। फिर सुबह से शुरू हुई। जानकारी के मुताबिक ये आजम खान दरवाजा नहीं खोलने दे रहा था। जब बताया गया कि दिल्ली से हमारी टीम आई हुई है, भारी संख्या में फोर्स था और एक खास करके ऑपरेशन की किसी को कानो कान खबर नहीं हो, दीवार फांद करके आखिर में टीम अंदर घुसी और उसके बाद आजम खान उसके पूरे परिजनों को एक कमरे में बंद कर छापेमारी हुई। 5,000 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसने लूट मचाया और ये कहा कि हमें चंदा मिला है। आज ये चंदा क्यों नहीं मिल रहा? पिछले दिनों हमने एक विश्लेषण किया था, आज सफाई के लिए कोई दान क्यों नहीं दे रहा? सत्ता इनकी नहीं है। तो ये योगी जो बजा रहे हैं, उन्हें पता है सर कि योगी आदित्यनाथ को कि आजम खान बेल तो पा जाएगा सजा होने के बाद भी, हाथ से पैसा निकाले बिना कोई काम नहीं चलने वाला। नहीं मनीष जी, आप चंदे की बात कर रहे हैं। सफाई में 2016 के बाद से नाच गाना क्यों नहीं हुआ, ये बताएं। जो सफाई बताए अगर, और दर्शकों को बता दूं कि पहले जब होता था हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन उतर रहे हैं लखनऊ में, यहाँ से फिर हेलीकॉप्टर पे हेलीपैड बनाए सफाई में, ये सारी नौटंकी होती थी। प्रियंका चोपड़ा नाच रही है और अक्षय कुमार नाच रहा है, शाहरुख खान, सलमान खान, सब पूरा बॉलीवुड वही मंडराता था उस सफाई गांव में। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता बताते थे कि ये जन सहयोग से हो रहा है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 2016 के बाद से जन सहयोग बंद हो गया। ये कौन सी खास बात है? सफाई के लोगों का नाच गाना देखने का शौक खत्म हो गया, या इस यादव परिवार के प्रति सम्मान खत्म हो गया? क्या कारण है? जरा अखिलेश यादव को एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। बीच में तो चलिए 16 बन रहा, 17 बन रहा, 18 बन रहा, 19 बन रहा, फिर इनके लिए वो महामारी दिल्ली के बाद चला कोरोना की वजह से नहीं हो रहा, अब तो फिर कोरोना नहीं है, तो क्यों नहीं हो रहा? तो ये जो जैसे अखिलेश आजम खान ने कहा कि चंदा है, चंदे का पैसा है, वैसे ही ये है जैसे वो सफाई में जन सहयोग से सैकड़ों करोड़ रुपए में उत्सव होता था इस यादव परिवार का। और एक उसका एक और उदाहरण दे दूं कि जब 105 करोड़ रुपए मायावती के भाई ने जमा कराए थे नोटबंदी में, तो उसने भी कहा था ये चंदे का पैसा है। तो ये चंदा बड़ा गजब का है कि जब कभी आफत आती तभी साला पता चलता है कि साहब इनको इतना चंदा मिला था। जब उससे पहले सामान्य दिनों में ये लोग नहीं बता पाते कि हमको इतना चंदा मिल रहा है। जब इनसे आफत आती, जैसे नोटबंदी में आफत आई, या 2 बजे रात में जो आजम खान के घर में कूद गए इनकम टैक्स वाले, तो उसने बताया कि ये चंदा मिल रहा है। तो इनका चंदा भी बड़ा गजब का है, जब इन पर आफत आती है तब वो सामने आता है, अन्यथा पता नहीं कहाँ छुपा रहता है। तो योगी आदित्यनाथ, मैंने मनीष जी उस दिन भी कहा था कि वो कर रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कोई जितनी बातें करे कि हमको अनुमान था, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। जैसे मुख्तार और अतीक का वो, ऐसे इस आदमी को भी, इस आदमी का आतंक था, आतंक। और राज करता था आदमी, सरकार हो और चाहे ना हो, चाहे हो ना हो, क्योंकि धुर सांप्रदायिक, कट्टर सांप्रदायिक व्यक्ति सांप्रदायिक राजनीति करता था, सांप्रदायिक गुंडे इसके पले रहते थे। तो ये इसका आतंक हमेशा रहता था। और वही मैंने कहा कि जो चलता है, सरकार किसी कुछ ना कुछ सेटिंग सबकी चला करती थी। अगर ये नहीं भी होता था, बसपा की सरकार होती थी, तो नसीमुद्दीन इसका पूरा ख्याल रखता था। सपा की सरकार आ जाती थी तो ये नसीमुद्दीन का पूरा ख्याल रखता था। तो वो एक बड़ी सेटिंग रहती थी। लेकिन योगी बाबा ने आके सेटिंग पूरी खत्म कर दी। ये भाजपा में भी तो किसी से सेटिंग नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि भाजपा भाजपा में किसी से सेटिंग कर ले, लेकिन उसकी सेटिंग योगी बाबा से नहीं हो पाएगी। ये बड़ी मुश्किल मुश्किल है, और दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो आजम, लेकिन मनीष जी, आजम खान को दंड मिलना चाहिए था। और ये 5,000 करोड़ की नहीं, ये जिस जिस दिन इसका पटाक्षेप होगा तो ये कितना अकूत संपत्ति, 5,000 करोड़ रुपए। तो मनीष जी, वो जो जौहर यूनिवर्सिटी इसने कब्जा की थी, उसकी जमीन कम से कम 5,000 नहीं 10,000 करोड़ रुपए होगी। अनाप शनाप जमीन इसने सरकारी ली, उसके बाद लोगों की जमीन इस तरह से इसने कब्जा की। तो एक तो 5,000 करोड़ से ज्यादा तो योगी बाबा इसकी खाली जमीन छीनी है, ये जौहर यूनिवर्सिटी की। और इसकी रकम कहाँ कहाँ इसने बाहर इन्वेस्टमेंट किया है, ये धीरे धीरे सब खुलकर सामने आएगा। जैसे अतीक का अभी खुलकर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले 650 करोड़ की संपत्ति जो उसने बेनामी लोगों के नाम से खरीदी थी, वो भी जब्त हुई है 10-12 दिन पहले।
तो आजम खान को योगी बाबा इस तरह से ट्रीट कर रहे, मैंने उस दिन भी कहा था कि जड़ों में मट्ठा, कि दोबारा ये आदमी पनपे ना। और इसके लिए बहुत जरूरी है एक चलती, क्योंकि उसका मेरे पास तथ्य नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया खूब चलती है कि सन 65 में पाकिस्तानी फौज के चक्कर में हिंदुस्तान की आर्मी पे पत्थरबाजी कर रहा था। तो ये तो चर्चा एक आम है, लेकिन मैं इसका इसका असली चेहरा कितना घिनौना चेहरा है वो बताता हूँ। जो इसकी बड़ाई करते हैं, जो इसके तरफदारी करते हैं, इसके हमदर्द बने हुए हैं। मनीष जी, अगर ध्यान होगा आपको, इसने विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठी थी रमा देवी, उनको इसने बड़ी अश्लील और भद्दी अपमानजनक गाली दी थी। और उस समय ये कोई इसकी पहली बयानबाजी नहीं थी, उससे पहले ये उमा भारती को गाली दे चुका, ये जया प्रदा को गाली दे चुका, ये मायावती को गाली दे चुका। और इन महिलाओं के खिलाफ जैसे गटर गंदगी उगलता है, वैसे ही ये गंदगी उगला करता था। और इसने हद कर दी थी, बाकायदे एक टेलीविजन के स्टूडियो में बैठकर लाइव टेलीकास्ट में मनीष जी इसने कहा था कि अमर सिंह की बीवी और बच्चों को तेजाब से नंगा करके नहलाऊंगा सड़क पे। ये इसी अमर सिंह ने कहा था। इतना ये बेअंदाज और इतना भयानक हो गया था ये सपा समाजवादी पार्टी की सरकार में। जरा सोचिए, उसके अमर सिंह की बच्चियां उस समय 8-10 साल की रही होगी, 12 साल की रही होगी, कि उनकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों, दोनों को नंगा करके तेजाब से सड़क पर नहलाऊंगा, ये इस आदमी के बयान था। ये इतना बेलगाम, जो जो आज इसके लिए बड़ी दुहाई देते हैं, बड़ी सहानुभूति की बातें करते हैं, वो इसके कुकर में भूल गए। और ये इसमें जरा एक दूसरा एंगल और है मनीष, ये आदमी कितना नीच किस्म का था कि इसने उनको रमा देवी को गाली दी, जया भारती गाली, जया प्रदा को गाली दी, उमा भारती को दी, मायावती को गाली दी, अमर सिंह की बीवी बच्चों के लिए इसने क्या कहा। लेकिन इसका पूरा 40-45 साल का राजनीतिक इतिहास उठा के देखिए मनीष जी, इसने कभी किसी मुस्लिम महिला के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। जया प्रदा हिंदू, उमा भारती हिंदू, मायावती हिंदू, रमा देवी हिंदू, अमर सिंह के बीवी और बच्चियां हिंदू। इसने कभी किसी मुस्लिम महिला के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। और बताता हूं क्यों, अब मैं क्यों कह रहा हूं, ये कितना महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन बेगम नूर बानो, जिनके खिलाफ लड़के इसने अपना कैरियर बनाया है, और ये दुनिया भर की बातें करता था, राजनीतिक आलोचना में बड़ी असभ्य भाषा करता था, लेकिन नूर बानो के लिए कभी ये उस तरह की अश्लील, अशालीन, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता था जिस तरह की भाषा ये जया प्रदा के लिए बोलता था, उमा भारती के लिए बोलता था, मायावती के लिए बोलता था, रमावती के लिए बोली, और अमर सिंह के बीवी बच्चों के लिए तो इसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। तो ये कितना जहरीला किस्म का कम्युनल है कि अपनी सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश में किसी से भी पूछ लीजिए या रामपुर में, कि इसका सबसे बड़ा न तो जया प्रदा थी इतनी बड़ी शत्रु, न जय मायावती थी, रमा देवी तो बेचारी, वो तो बिहार की, उनका कोई लेना देना नहीं, वो उनसे 1000 गुना बड़ी शत्रु इसकी बेगम नूर बानो, नवाब रामपुर की जो पत्नी थी। लेकिन उसने कभी उनको गाली नहीं दी। लेकिन ये इन लोगों को तो ये हिंदू और मुसलमान, ये स्पष्ट विभाजन, कितना जहरीला विभाजन इसके मन में भरा है, इसके दिमाग में भरा है कि ये गाली गलौज देने में भी ये ध्यान रखता है कि मुस्लिम महिला को गाली ये नहीं देगा, और हिंदुओं को तो सड़क पर नंगा करके तेजाब से नहलाने की धमकी टेलीविजन पर बैठकर ये आदमी देता है। तो इस आदमी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जो कुछ कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, वो कम और कर जिन रहे जिन हैं। महिलाओं के आपने नाम लिए हैं वो सब के सब, सिर्फ अमर सिंह को छोड़ दीजिए तो सब दलित और पिछड़ी जाति की है, जिसके नहीं लिए नीम का एजेंडा चलाता है। ये मनीष, ये दिल्ली में बैठे दलाल ये विभाजन करते हैं। इस टाइप आजम खान या इसके जैसे कोई भी, इनको ये दलित तो इससे कोई मतलब, इनकी एक प्रायोरिटी है कि हिंदू, अगर हिंदू हो तो गाली खाओगे, वो दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, बैकवर्ड, ये तो ये बताना इसलिए जरूरी था कि मीम भीम चलाते हैं, उनको जानना चाहिए कि रमा देवी पिछड़ी जाति से आती हैं, किस तरह से संघर्ष करके वहां तक पहुंची थी, वो लोकसभा अध्यक्ष के पीठ पर बैठी थी और इसने जलील किया था, बहुत गंदे शब्द का प्रयोग किया था, और अखिलेश यादव की इसके सपोर्ट में खड़ा हुआ था बाद में। मैं बता रहा हूँ, तो ये आजम खान जो है, आजम खान और इसके समर्थन में जो सेकुलरिज्म का सीवर अपने खोपड़ी में लाद के घूम रहे हैं,
उनको ये सच्चाई आईना दिखा देती है और उनको योगी आदित्यनाथ बहुत ठीक से डील कर रहा है, बहुत ठीक से डील कर रहा है और आम आदमी का मन प्रसन्न है। इसलिए कोई वो इसमें इफ एंड बट करने की जरूरत नहीं है। वो जो एक कहावत थी कांग्रेस के समय में कि न खाता न वही जो केसरी कहे वही सही, तो वही है कि न खाता न वही जो यूपी में जो योगी करे वही सही। इसी में कल्याण है देश का, समाज का, धर्म का, सबका।